हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े उत्तक यानी कि टिश्यू। आज की क्लास में हम लोग जंतु उत्तक का अंतिम उत्तक, जिसे हम लोग तंत्रिका उत्तक कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका उत्तक, ठीक है। देखिए, तंत्रिका उत्तक जो होता है, यह जंतु के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, ये सभी की सभी किसकी बनी होती है? तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। पूरी तरह से किसकी बनी होती है? तंत्रिका उत्तक की। देखिए, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और हमारी जितनी भी तंत्रिका है वो सभी की सभी किसकी बनी होती है? तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक का काम क्या होता है कि ये संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने, यानी कि एक भाग से वो क्या करेगा, दूसरे भाग कहाँ? मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करता है। जैसे आपके शरीर के, आपके हाथ पर मैं टच करा दूं एक ठंडे पानी की बोतल, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो पानी है वो ठंडा है। आपके मस्तिष्क तक वो संवेदना पहुंच जाएगी। तो संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका उत्तक करता है। तंत्रिका उत्तक की जो इकाई होती है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहिए, या फिर तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। तंत्रिका कोशिका, जिसका चित्र आप बगल में देख रहे हैं। तो इस तंत्रिका कोशिका के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तंत्रिका उत्तक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक या दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। ऐसे भी आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि तंत्रिका उत्तक का जो इकाई होता है वह तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन होता है। ये भी लिख सकते हैं कि तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो देखिए, यह थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा कि देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है तंत्रिका उत्तक, और तंत्रिका उत्तकों से बना है मिलकर तंत्रिका में पाए जाने वाले अंग, यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका, ये सब, और उन सब का एक समूह जो मिलकर बनेगा एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की अगर बात करेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन होता है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में देखते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। चलिए न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन में एक स्टार जैसी तारकाय रचना होती है, जिसे साइटन कहते हैं। साइटन के बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक कहाँ होता है? और इसमें एक कोशिका द्रव कह सकते हैं। कोशिका द्रव के ठीक बीच में केंद्रक होता है।
इसमें से अनेक, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से अनेक तंतु निकले रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे लंबा जो तंतु होता है उसे एक्सन कहते हैं। बाकी अन्य तंतुओं पे क्या होते हैं जी, छोटे छोटे प्रवर्धन निकले रहते हैं, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये देखिए डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि ये विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करके वह उसे साइटन में पहुंचाता है, साइटन में पहुंचाता है। ठीक है, और फिर साइटन में ही जो संवेदना पहुंचती है वह संवेदना आगे एक्चुअल में वो विद्युत आवेग के रूप में आगे पहुंचती है एक्शन से होते हुए, फिर यहाँ पे आ जाएंगे इसमें, और यहाँ से ये आगे फिर अगली तंत्रिका कोशिका में ऐसे करके वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें क्लास 10th में जाननी है, बस हमें इसमें इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ से संवेदनाएं आगे बढ़ती हैं, बस ये जान लीजिए। एक्शन जो हो गया, एक्शन के आगे अगर बात करेंगे, एक्शन के आगे इसमें बाहरी एक कह सकते हैं कोमल आच्छाद होती है, जिसे यहाँ पे न्यूरिलेमा आच्छाद कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो स्थित होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन आच्छाद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माइलिन आच्छाद है इसको हम लोग मज्जा आच्छाद के भी नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक वाला यहाँ जो देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला जो ऊपर देख रहे हैं ये न्यूरिलेमा आच्छाद, और ये अंदर जो ब्लैक वाला देख रहे हैं अंदर की ओर, उसे मज्जा आच्छाद कहिए या फिर माइलिन आच्छाद कहिए। ठीक है, ये आच्छाद जो है आगे चल के कहीं कहीं पे देखिए संकुचित हुए हैं, है ना। इस संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनवियर की नोड कहते हैं। ये सबसे इसका अंतिम भाग जो होता है तंत्रिका कोशिका का, ये सबसे अंतिम भाग, ये जो देख रहे हैं यहाँ वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग को, ये एक गांठ के रूप में होती है। यहाँ पे ये चित्र में नहीं दिखाया गया है, ये गांठ के रूप में यहाँ पे रहती हैं। ये गांठें जो होती है ना, आप कह सकते हैं कि ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग है। ठीक है, अंतिम भाग है, और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सूत्र युग्मन गांठें। सूत्र युग्मन गांठें कहलाती हैं। यही गांठें आगे चल के अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट से जुड़ती हैं। यही गांठें अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट से जुड़ती हैं। तो इस तरह से एक चेन बन जाता है इनके न्यूरॉन्स का, और यही आगे चल के एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण कर लेती है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें न्यूरॉन के बारे में क्या लिख सकते हैं जी, कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाय रचना होती है, जिसे साइटन कहते हैं। साइटन में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, जो कोशिका द्रव्य के बीच में पाया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं साइटन में अनेक पतले तंतु निकलते हैं, जिनमें सबसे लंबे तंतु को एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये सबसे लंबा तंतु एक्सॉन होता है। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एक्सॉन के बाहरी कोमल आच्छाद को
न्यूरिलेमा आच्छाद कहते हैं। इसके नीचे स्थित अच्छद को मज्जा अच्छद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें आगे कि यह जगह जगह पर संकुचित होते हैं और उन संकुचित स्थान होते हैं संकुचित वाले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनवियर की नोड्स कहते हैं। संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड कहते हैं। रेनवियर की नोड कहते हैं। रेनवियर की नोड कहते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि एक्सन के अंतिम छोर पर सूत्र युग्मन गांठें होती हैं जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ती हैं। अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ती हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ती हैं। और जब ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ती हैं सूत्र युग्मन गांठें, तो वहां सिनेप्स बनाती है, जो चित्र में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं ना जी, डेंड्राइट से यहाँ जुड़ी हुई है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी होती है, तो इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि एक न्यूरॉन के सूत्र युग्मन गांठें दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ती हैं। डेंड्राइट से जुड़कर, ऐसे कर देते हैं, डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करती है। सिनेप्स बनाती है, ऐसे कह देते हैं, सिनेप्स बनाती, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का, ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है और शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आईडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।